अभी दोपहर के बस 2 ही बजे थे और मैं बच्चों के आने का इंतजार कर रहा था कि अचानक मेरे पास मेरा बचपन का एक साथी आया। क्योंकि हम दोनों ने कुछ साल एक मदरसे में रहकर पढ़ाई की, इसी वास्ते से हम दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे। खैर आज इसके दोस्त की शादी थी और उसने हमको शादी में इन्वाइट किया था, तो इसलिए हम लोग जल्दी से निकल जाते हैं अपनी मस्जिद। कुछ साल पहले मेरे दोस्त ने यहीं पर एक मस्जिद में इमामत की थी, तो वो रास्ते में पड़ रही थी, इसलिए हम लोग उस मस्जिद में चले आते हैं। माशाल्लाह से मस्जिद देखने में काफी खूबसूरत थी। उसको देखने के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अपने असल लोकेशन पे। हम अभी खुशी खुशी जा ही रहे थे कि हमें एक बैड न्यूज मिलती है कि हमारे दूल्हा साहब का तो निकाह ही हो गया। फिर भी हम लोगों ने कोशिश की और हम लोग मस्जिद में आकर देखते हैं कि निकाह तो सच में हो गया, लेकिन हमें वहाँ जाकर दुआएं मिल गई। मैंने दिल में ये सोचते हुए कहा कि हमारा निकाह में मौजूद होना बेफायदा था, चलो दुआएं में कम से कम किसी को मांग तो लेंगे। फिर हमारा दूल्हा साहब अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हुए वहाँ से खड़े होते और हम लोग सीधे पहुँच जाते हैं खाना खाने के लिए। जैसे हम लोग अपनी कुर्सियों पर बैठे खाना हमारे सामने रख दिया जाता है, जिसको देखकर मैं तो भाई काफी खुश हो जाता हूँ। सब लोगों ने अपने खाने को शुरू कर दिया था, बट मैं अपने व्लॉगिंग में भी मशगूल सिर्फ आप लोगों के लिए, और आप लोग वो हैं कि जो मुझे फॉलो ही नहीं करते। खैर मैं भी अपना खाना शुरू कर देता हूँ और खाना खाने के बाद हम लोग अपने दूल्हे के साथ कुछ फोटोज क्लिक करते हैं और थोड़ी देर उनसे दुआ सलाम करके फिर मैं वापस आने लगता हूँ। और जल्दी से मेरे दोस्त ने अपनी बाइक को बाहर निकाला और हम लोग थोड़ी सी देर में पहुंच जाते हैं मदरसा, जहाँ पर मेरे वालिद साहब पढ़ाते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी हमारी मुलाकात सबसे पहले इन हजरत वाले से हो जाती है। इनको जैसे ही मेरी आवाज के बारे में पता लगा तो इन्होंने उसके साथ जो जुल्म किया वो आप लाइव देख सकते हैं। हमारा मदरसे में आना इसलिए हुआ कि मेरे दोस्त को मेरे वालिद साहब से मिलना, क्योंकि वो उनके शागिर्द हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब असर के टाइम जो है जिक्र में मशगूल रहते हैं, इसलिए उनका कमरा बंद। फिर आहिस्ता आहिस्ता सनसेट भी होना शुरू हो गया और हम लोगों को जो है अपनी मस्जिद में भी जाना था। मगरिब की नमाज के बाद मेरे दोस्त की मुलाकात हो जाती है और ये बच्चे हैं जो कि मेरे वालिद साहब के पास पढ़ते हैं। वालिद साहब से मुलाकात करने के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अपनी मस्जिद की जानिब, क्योंकि काफी रात भी हो चुकी है। और उसके बाद मैं अपने दोस्त को अलविदा कह देता हूँ। खैर आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।